मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आधुनिक भारत का पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 पढ़ा रहा हूँ। राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिए थे? तो आंसर है बुकानन ने। अर्थात बुकानन एक अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहले राजमहल के पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों की जानकारी प्रदान किए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ये बैरकपुर में रहते थे। बैरकपुर में ये भारतीय सिपाहियों का जो है नेता थे। उनके समय में एक बंदूक सिपाहियों को दिया गया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इस बंदूक से गोली चलाने से पहले गोली के चमड़े को जो है दांत से हटाना पड़ता था। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि उस चमड़े में गाय और सूअर की चर्बी है, इसलिए हमारे हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिए। जब अफसर ने गोली चलाने के लिए ज़बरदस्ती किए और बाध्य किए तो मंगल पांडे ने अफसर को ही गोली मार दिए। इसी के साथ 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। अर्थात यह घटना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी था। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाई गई? तो आंसर है बम्बई। आज भी बम्बई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए थे? आंसर है शिमला। आपको यहाँ जानना है कि अंग्रेज के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता था राजधानी जो है कलकत्ता से शिमला ट्रांसफ़र हो जाता था, और जैसे ही बरसात और जाड़ा आती थी राजधानी पुनः कलकत्ता चला जाता था। अर्थात ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में थी। ब्रिटिश शासनकाल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो आंसर है शिमला में। चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है? तो आंसर है असहयोग आंदोलन से। इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक कानून, ये तीनों एक ही आंदोलन के नाम हैं। ये चलाए गए थे 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को अंग्रेजों के बारे में सही जानकारी प्रदान किए थे और उन्होंने बताया थे कि भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेज है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है आगा खां एवं सलीमुल्लाह। ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली कब भेजा? तो अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली 1946 में भेजा गया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। संपत्ति का अधिकार आज कौन सा अधिकार है? तो आंसर है कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। इसको 300A में स्थान दिया गया है। 300A का मतलब अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आंसर है अमेरिका। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत 28 राज्यों के मिलने से बना है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है 1757 में। यह युद्ध सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिए थे और बंगाल पर कब्जा कर लिए थे। राजस्थान एवं महाराष्ट्र कहाँ है? तो आंसर है पश्चिमी भाग में, अर्थात पश्चिमी भारत में। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो आंसर है बंगाल में। इसे 1793 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर है बाबू कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे और ये विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो आंसर है 1917 में। महात्मा गांधी ने किए थे नील की खेती के विरोध में। दामिनी को क्या था? तो आंसर है भूभाग, जहां संथालियों को बसाया गया था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आंसर है 1910। ये
जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में बनाई गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो आंसर है घोषणा हुई थी 1911 और लागू कर दी गई थी 1912 में। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो आंसर है 1510 ईस्वी में, अर्थात पुर्तगाल 1510 ईस्वी में गोवा को अपने अधिकार में ले लिए थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 में खोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1885 और डेट था 28 दिसंबर। इसके लिए सम्मेलन का आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था और यह स्थापना बम्बई में की गई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर है सी राजगोपालाचारी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो आंसर है संविधान में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1600 ईस्वी में।